अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.4। इसमें आप करेंगे सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग। सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग आप पहला क्वेश्चन देखेंगे, इस पर लिखा हुआ है 3 एक्सपोनेंट 5 एंड 3 एक्सपोनेंट 2। अच्छा, इसके करने से पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगी। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, और डेफिनेशन देखने के बाद आपको ये बहुत आसान लगेगी। ठीक है, तो डेफिनेशन है ब्लैक बोर्ड पे कि जब व्हेन सम बेस डिवाइड, अगर बेस डिवाइड हो रहे होते हैं, अगर बेस आपस में क्या हो रहे होते हैं, डिवाइड हो रहे होते हैं, कैंसिल हो रहे होते हैं। देखो डिवाइड हो रहा है ना, तो 3 से कट जाएगा। तो जब बेस आपस में डिवाइड हो रहे होते हैं, व्हेन देयर पावर विल बी सब्ट्रैक्ट, तो पावर आपस में, पावर आप समझते हो, ये जो ऊपर छोटी से जो दिए में एक्सपोनेंट, इनको पावर कहते हैं। पावर आपस में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि माइनस होगी। बस सिर्फ इतना सा आपको समझना है। आप एक्सरसाइज बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, यहाँ देखिएगा, दोनों की बेस आपस में डिवाइड हो रही है, इसका मतलब है ये जो है एक बार लिखेंगे। ठीक है, ऊपर पावर है 5, नीचे पावर 2 है, तो पावर क्या होगी, आपस में सब्ट्रैक्ट होगी। सब्ट्रैक्ट होगी यानी कि माइनस होगी। ठीक है, अब 5 में से 2 माइनस किया, कितना बचेगा, 5 में से 2 माइनस किया तो 3 बचेगा। अब इसकी पावर आ गई है 3, इसका मतलब है 3 को कितनी मरतबा करेगा, 3 को करेगा 3 टाइम। तो 3 को हम 3 टाइम करेंगे, 3 3 ज़ा 9, और 9 3 ज़ा क्या होता है बेटा 27। तो ये आपका आंसर आ गया 27। अगला सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो बेटा, अब यहाँ पर जो है ना, आप देखोगे इधर बेस कोई भी मैच नहीं हो रही, सेम नहीं हो रही। तो हम इसको सबसे पहले करेंगे, जो बेस आपकी एलसीएम निकाल, आप कोई भी बेस जो है वो सेम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस सेम नहीं है, आपको पहले सेम बनाना पड़ेगी। अब 2 जो है वो 2 का तो एलसीएम निकल नहीं सकता, ना 5 का एलसीएम निकल सकता है, क्योंकि ये कौन से नंबर है, ये प्राइम नंबर है, इसलिए इनका एलसीएम तो निकल नहीं सकता। इनके आपने कुछ नहीं करना, एज इट इज़ उतारना है। ठीक है, इसको आपने एज इट इज़ उतारना है। लेकिन अगर आप देखोगे तो 10 का एलसीएम निकल सकता है, 10 का एलसीएम निकाल सकते हैं, आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 5 ज़ा क्या होता है 10, और 5 1 ज़ा क्या होता है 5। यानी कि अगर हम 10 का एलसीएम देखते हैं तो 10 का एलसीएम निकलता है 2 और 5। तो 10 की जगह हम 2 और 5 लिखेंगे। ठीक है, 10 की जगह क्या लिखेंगे हम, 2 और 5, और ऊपर क्या है पावर, पावर आपकी है 2। सही है, रफ करके। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर बेस सेम आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये तो एज इट इज़ उतरेगा। अब ये जो 2 है ना, इसके ऊपर भी पावर 2 आएगी, और ये 5 जो है ना, 5 के ऊपर भी पावर क्या आएगी, 2 आएगी। अच्छा, मल्टीप्लाई लिखते हैं, कभी डॉट लगाते हैं, ये एक ही बात होती है। आप मल्टीप्लाई लगा लो, चाहो तो आप डॉट लगा लो, एक ही बात है। ठीक है, अब सब बेस सेम हो गई, नज़र आ रही है, सबकी बेस सेम है। यहाँ पर 2 सेम है, डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 2 एक बार उतारेंगे। पहले वाले 2 पे 4 था, अब नीचे वाली 2 की पावर ऊपर आएगी तो सब्ट्रैक्ट होगी, यानी कि माइनस होगी। सही है, 5 दोनों सेम है, कितनी बार उतारेंगे, 5 एक बार उतारेंगे। 3 है और नीचे से 2 ऊपर आएगा तो -2 हो जाएगा। अच्छा जी, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2। 5 में से 3 गया, कितना 5 में से 2 गया, कितना बचा 1। अब करना क्या है, अपने ये करना है, इनको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई। यानी कि 2 2 बार करेंगे तो 2 2 बार करेंगे तो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4। तो डायरेक्ट मैं करके दिखा देती हूँ आपको। 2 2 ज़ा क्या होता है 4 होता है, मल्टीप्लाई बाय 5 1 ज़ा क्या होता है 5, 4 5 ज़ा कितना होता है 20, और ये आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये 2 2 नंबर आ गए, ये कुछ ऐसा नहीं है। आप इसको पूरे को एक सपोज कर सकते हो, इसको पूरा वाई सपोज कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपने करना है, दोनों का बेस जो है वो सेम है, a + b a + b। तो हम उतारेंगे इसको एक बार, a + b एक बार उतारा। ठीक है, और हमने इसके ऊपर लिखा हुआ था 2, नीचे कुछ भी नहीं होता ना, इसका मतलब है यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं होता, क्या होता है, इसका मतलब 1 होता है। तो नीचे से 1 आ गया, सब्ट्रैक्ट में आ गया, माइनस में आ गया। सेकेंड है 3 + d, यहाँ पर 3 है और नीचे से 2 ऊपर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। सही है, अब हमने करना क्या है, a + b, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 1 हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, 1 लिखते नहीं हैं। c है + d है, 3 में से 2 गया, 1 आएगा तो हम 1 लिखते नहीं है, इसलिए ये आपका आंसर है। नंबर 2 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो इसमें जब हमारे पास
दो साइड पे अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं और मल्टीप्लाई, वो डिवाइड वाला था, ये एक ही उसमें अपाउंड में था, या अलग अलग है और पीछे मल्टीप्लाई का साइन है। तो क्या करते हैं, व्हेन सम बेस मल्टीप्लाई, जब कोई बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती है, देन देयर पावर बी एडिड, यानी कि पावर्स जो होती हैं वो एडिड होती हैं। समझ आ रही है? जब मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है बीच के अंदर और दोनों पावर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर जो है दोनों बेस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर जो है वो क्या होगी, प्लस होगी। अच्छा, ये 2 बार लिखा हुआ है तो हम कितनी बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे। पावर क्या करनी है बेटा, पावर करनी है प्लस। जब नीचे से कोई नंबर ऊपर आता है ना पावर लेके, तो वो माइनस होती है, बाकी ये सब प्लस में ही होंगी। ठीक है, 4 और 5 कितना होता है, 9 होता है, ये आपका आंसर होता है। अब इसमें आप देखिएगा बेटा, यहाँ पर भी सेम बेस आ रहे हैं दोनों के, तो एक ही बार होता रहेगा 3/4। ठीक है, 5 है, मल्टीप्लाई का साइन है, इसका मतलब है पावर जो है क्या होगी, पावर होगी प्लस। बस इसमें पावर प्लस करनी है बेटा, ये MCQ के हवाले से लीजिएगा। 5 और 2 कितना होता है, 7 होता है, ये आपका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए बेटा, मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों साइड पे सेम ही नंबर आ रहे हैं, तो एक ही बार उतारेंगे हम। तो एक बार उतारेंगे 4/5। अच्छा, माइनस बीच में या कहीं भी कोई मसला नहीं है। अब दोनों की पावर क्या होगी, प्लस होगी। अब दोनों की पावर को आपने प्लस कर देना है, ये माइनस से कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई सवाल पे कोई मसला नहीं होगा, ये एक नंबर की तरह इसको लीजिएगा। 3/5 कितना होता है, 8, और ये आपका आंसर है। ये बहुत आसान से हैं, आपको दिखने में भी बहुत आसान से लग रहे होंगे, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए काफ़ी आसान थे। अब इसमें एक छोटा सा रूल और भी आ गया है, जब पावर और पावर का रूल होगा ना, यानी कि अंदर भी पावर है और ऊपर भी पावर है, तो वो कैसे सॉल्व होगा। ऊपर डेफिनेशन दी गई है, आप डेफिनेशन से ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ पावर, यानी कि जो पूरा रूल है पावर ऑफ पावर का है। इन पावर ऑफ पावर, द पावर इनसाइड, जो पावर अंदर होती है ब्रैकेट के, द ब्रैकेट एंड, मतलब जो ब्रैकेट के अंदर पावर होती है और जो ब्रैकेट के बाहर पावर होती है, पावर ऑफ आउटसाइड द ब्रैकेट, यानी कि जो अंदर ब्रैकेट की पावर है और जो बाहर ब्रैकेट की पावर है, ये दोनों पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, अभी तक हमने ऐड करना सीखा, सब्ट्रैक्ट करना सीखा, लेकिन अब जब पावर और पावर की जो बारी आती है वो आपस में मल्टीप्लाई होती है। कैसे होती है, ज़रा सॉल्व करके देखते हैं। आपके पास है -3। ठीक है, ये जो 3 पावर है ना, ये इसके साथ भी होगी, और ये जो 3 पावर है वो किसके साथ होगी, 5 की पावर के साथ भी होगी। तो ये आपस में क्या होगी, पावर और पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, इसलिए हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया, ना प्लस का लगाया ना माइनस का लगाया। वो भी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको करवा चुके हैं। तो जब पावर पावर आपस में होती है तो वो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, 3 2 सा कितना होता है, 6 होता है, और ये आपका आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, पहले ना हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ताकि ब्रैकेट का जो है वो ख़त्म हो जाए। तो 3 हमने अभी इसको ऐसे ही रखा, आपको पता है रूल के हिसाब से पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो -4 है और पावर क्या है, 2 है, तो यानी कि पावर जो 2 है ना, इसका मतलब है -4 कितनी बार हो जाता है, 2 बार हो जाता है। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बाकी का देखते हैं क्या करना है। तो आपने सबसे पहले देखा 4 4 सा कितना होता है, 4 4 सा होता है 16। अब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्लैश हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 4 सा क्या होता है, 16 हो जाता है, और हमने 3 जो है वो उसके ऊपर पावर लगा दी। अब ये 3 पावर 3 के साथ भी है और ये 3 पावर जो है वो 16 के साथ भी है, और ये आपका आंसर है। करना क्या है, आपने सबसे पहले क्या करना है, दोनों जो है वो ब्रैकेट्स देखना है, सेम है तो बिल्कुल सेम ही आ रहे हैं, इनमें कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा। तो हम सबसे पहले एक बार उतार लेंगे, पता है जब सेम होते हैं एक बार ही उतारते हैं ना। अब ये एक बार ही उतारा आपने, ठीक है। अब एक पावर है 5, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर आपस में क्या होंगी, पावर आपस में प्लस हो जाएंगी, तो आपकी ये पावर प्लस हो गया, आपका बन जाता है, क्वेश्चन का आंसर आ गया है ABC। 4 और 5 कितना होता है, 9, और ये आपका आंसर है। -c/d पावर 2 -c/d पावर 3 -c/d पावर 5 सब सेम आ रहे हैं, सबके बेस सेम है। हम एक बार उतार लेंगे, ठीक है, 3 बारों 4 बारों कितनी बार भी, और अगर सेम आ रहे हैं ना तो आपने करना क्या है, सिर्फ एक बार उतार देना है। ठीक है, आपने एक बार उतारना है, सारा पावर ही का सॉल्व करना है। पावर है आपके पास 2, साइन आपके यहाँ पर डॉट होते हैं, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस में चेंज होता है, प्लस पावर 3 प्लस पावर 5। ठीक है, इन सबको प्लस कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं, 3 और 2 5, और 5 और 5 कितना होता है, 10, और ये आपका आ गया आंसर।
अच्छा, इस क्वेश्चन में देखेंगे बेटा m पावर कुछ नहीं है, n स्क्वायर में है, t किस में है, t जो है वो 4 एक्सपोनेंट फॉर्म में है। और यहाँ बेटा बहुत मिक्स हुआ हुआ है क्वेश्चन बुक के अंदर, तो आपने करना है इसको ज़रा ध्यान से उतारना, क्योंकि कोई कॉमा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो आप लोग भी ज़रा प्लीज़ ध्यान से उतारिएगा क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ डॉट होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, क्योंकि अगेन वो रिपीट हो रही है वैल्यूज़, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई पॉइंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अब आपने करना है क्या है, दोनों साइड पे देखना है, जो जो नंबर सेम है एक बार उतारना है। m एक बार उतारा आपने, ठीक है, m n भी एक बार उतार लो, चलो पहले उतार लेते हैं उसके बाद बात करते हैं, फिर t अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में उतारा है मैंने। अब देखो m के ऊपर पावर क्या है, m के ऊपर पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। दूसरे वाले m पे पावर क्या है, 5 है, तो प्लस 5 आ जाएगा। n के ऊपर पावर क्या है, n के ऊपर पावर 2 है। दूसरे वाले n पे पावर क्या है, दूसरे वाले पावर है 3। t के ऊपर पहले पावर है 4 एंड अगेन जो पावर आ रही है वो आ रही है 7। अब हमने पावर्स आपस में प्लस करवा के आंसर दे देना है। 5 और 1 6 होता है, 3 और 2 5 होता है, और 4 और 7 11 होता है। ये आपका आंसर है, बस कुछ करना नहीं था, आपने सिर्फ पावर्स आपस में प्लस करवानी होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा ये अल्फ़ाबेट कितनी बार इस्तेमाल हो रहे हैं वो आपने अलग अलग करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारा ए देखें, ए कितनी बार आया है, 1 2 3, ए 3 टाइम आया, तो हमने ए एक बार उतारेंगे और इनकी पावर सारी लिख लेंगे। पहले पावर है 2, फिर पावर है 3, प्लस के साथ लिखना है ना, तो पावर प्लस के साथ ही आएगी और प्लस के साथ आएगा 4, ठीक है। उसके बाद है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर लिखते हैं बी के ऊपर पहले पावर है 2, फिर बी के पावर है 4 और आखिर में बी पे पावर क्या है, बस 2 ही है। बी के ऊपर सिर्फ 2 ही पावर है, एक भी ये रहा और एक भी ये रहा, ठीक है। उसके बाद है सी के ऊपर पावर है पहले 5, फिर सी के ऊपर पावर है 3। अच्छा जी, अब प्लस करते हैं, 2 और 3 कितना होता है 5 और 4 कितना होता है 9, 2 और 4 कितना होता है 6 और 5 और 3 कितना होता है 8। ये आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा बेटा, नंबर 10 देखेंगे बेटा, इसमें नंबर आ गया है, तो नंबर देख के परेशान होना नहीं है, हमने सिर्फ अल्फ़ाबेट की पावर सॉल्व करनी है। इस 10 का भी कुछ नहीं करना है, आपने 10 को एज इट इज़ लिखना है, सही है। अब हमने सिर्फ अल्फ़ाबेट जो आपके वेरिएबल है ना, क्या वेरिएबल कहते हैं, इनकी पावर्स को सॉल्व करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता। पावर 4 है, पावर 2 है, प्लस होगी, वाई है आपके पास, वाई पावर 6 है और वाई पावर 3 है। फिर अल्फ़ाबेट Z बचा, इसके साथ कोई और नहीं है, लिहाजा Z जो है वो एज इट इज़ उतर जाएगा अपनी पावर के साथ, ठीक है। नंबर यूँ का यूँ रहेगा, 4 और 2 कितना होता है 6, 3 और 6 कितना होता है 9, और ये हो गया Z स्क्वायर हो गया। इसका मतलब आपका आंसर आ गया है। सिर्फ हमने क्या करा, अल्फ़ाबेट की पावर प्लस की है, सिंप्लीफाई किए, नंबर के साथ कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इसमें 3/5। अब आर की जो वैल्यूज़ हैं आप देख लें, 2 बार दी गई हैं, तो हम उतारेंगे एक बार 3, ये एक ही लाइन में, इसका मतलब है ये पॉजिटिव में आएगा, अपाउंड में नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर 3 और 7 जो इसकी वैल्यू प्लस में लिखी जाएंगी। उसके बाद आपके पास है एस की पहली वैल्यू 2 है और सेकंड वैल्यू भी 2 है। उसके बाद है आपके पास टी के पास आपकी सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो टी जो है वो हमारे पास एक ही बार उतरेगा जो स्क्वायर में है। 3/5, 7 और 3 कितने होते हैं 10, एस की वैल्यू आ जाएगी 2 to 4 और टी के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। ये आपका आंसर है कि बेस सेम है, -1/3 -1/3 -1/3। क्या करना है आपने, पहले माइनस का साइन यहाँ उतारें और ये सबकी बेस जो सेम है ना उसको एक बार उतारना है। अब इनकी पावर सब एक जगह आ जाएंगी, 4 + 5 + 3 -1/m। 4 और 5 9, 9 और 3 कितना होता है 9 और 3 होता है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गई आपको मैं, ये माइनस और माइनस आपस में क्लैश हो जाएंगे, इसका मतलब है ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5
और 4 9 10 11 12, ये आंसर है आपका। सिंप्लीफाई यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आपने सिर्फ एक्सपोनेंट के लॉ को सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। एक्सपोनेंट से होती है मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस एक ही है, दो एक्सपोनेंट है तो दोनों एक्सपोनेंट आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ लिखते हैं 3 2 सा क्या होता है, आपके पास बेस यही है, और 3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 3 2 सा क्या होता है 6, ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है एक्स वाई। अच्छा, यहाँ पर एक्सपोनेंट भी है 3 है और बाहर एक्सपोनेंट क्या है 5 है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये दो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 3 5 से कितना होता है 15। अब ये 15 है, दोनों पे भी है, एक्स के ऊपर भी 15 है और वाई के ऊपर भी 15 है, अलग अलग करके लिख दें, ये आपका आंसर है। तो इसमें भी आपने यही करना है, -4 लिखा, एक बार हम उतार देते हैं। आपने सिर्फ एक्सपोनेंट सॉल्व करनी है, तो एक्सपोनेंट सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, -4 लिखा और 5 2 सा क्या करना है 10 करना है। तो 2 5 मल्टीप्लाई करवा लो या डायरेक्ट आप लिख दो 2 5 से 10, एक ही बात है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले ये पावर जो है ना इन दोनों के साथ सॉल्व करानी है, उसके बाद काम आगे करेंगे। तो ये जो -3 है ना, उसको एज इट इज़ उतारेंगे 3, और ये वाली पावर जो है ना मल्टीप्लाई के साथ यहाँ आ जाएगी। देन यहाँ पर आप आगे 2 के साथ जो मल्टीप्लाई बाई 3 है, ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके आएगी यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। अब अपने करना क्या है, -3 लिखा, 3 3 सा होता है 9 और -4 लिखा, 2 3 सा क्या होता है 6, ये आपका आंसर है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में देखिएगा आपके पास पावर 3 है और वो 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और 5 के साथ भी, मतलब 5 के ऊपर 1 है, आपको नज़र नहीं आता है, यहाँ पर 5 के साथ क्या होता है 1 होता है। तो b मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा 3 पावर है तो पावर 3 आएगी। अब 5 है ना, तो 5 के ऊपर 1 होता है, नज़र नहीं आता। चले हम लिख भी देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 3, 2 3 सा कितना होता है 6 और 5 के ऊपर पावर आ जाएगी 3 1 सा क्या होता है 3, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 4/9 है, -4/9 है, 2 है और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 2 3 सा कितना होता है 2 3 सा होता है 6। आंसर थोड़ा सा और आगे जा रहा है, अगर बुक के हिसाब से चलते हैं तो ये 6 जो है वो -4 के ऊपर भी है और यही 6 जो है वो 9 के ऊपर भी है। तो दोनों को अलग अलग करके लिख दो, एक ही साथ लिख दो, एक ही बात है। ऊपर भी वाला आंसर जो दिया था वो भी सही था, लेकिन हम आपके बुक के हिसाब से दिखा रहे हैं तो आपको ये आंसर ऐसा आएगा। अब यहाँ पावर 3 पावर आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हम ये सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाहर का ब्रैकेट, इसको अंदर ऐसे ही रह देंगे, ये ऐसे एज इट इज़ रहेगा। आप पहले बाहर वाला सॉल्व करेंगे, 2 4 सा कितना होता है, यहाँ लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। यहाँ पर लिखा आपने 4 2 सा कितना होता है 8, सही है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर दे देना है। 8 3 सा यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा भी सकते हो, ठीक है, और आंसर यहाँ लिख सकते हो कि 8 3 सा 24, ये आपका आंसर है। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, MCQs में डायरेक्ट कर सकते थे, 3 2 सा 6 6 4 सा 24, आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन की सूरत में तो उसको दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके। और MCQs में तो आप डायरेक्ट कर दोगे, 3 2 सा 6 6 4 सा 24 आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखें, देखना बेटा, यहाँ पर क्या करना है, सब जगह एम है, कितने एम है 1 2 3 4 एम है, तो हमने एक बार उतार लेना है और सारी पावर्स होंगी प्लस। इसके ऊपर 1 है तो यहाँ पर लिखा 1, यहाँ पर लिखा 2, यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा 4। आपने सारी पावर एक साथ लिख दी क्योंकि सेम बेस था इसलिए, और 2 यहीं लिखा। पहले अंदर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, ठीक है। m 1 टाइम लिखा, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना होता है 10, आपने इसके ऊपर पावर लिख दी 10, ठीक है। अब ये 2 और ये 5 है,
मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से कितना होता है, 2 5 से होता है 10, एक 10 तो अंदर है और एक 10 कहाँ गया, बाहर आ गया। अब 10 10 से कितना होता है, 10 10 से होता है 100, तो m की पावर आ गई 100, ये है आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी 9 वाला करने के बाद। बहुत इजी सी एक्सरसाइज थी ये, सेम है तीनों। कितने तो हम उतारेंगे एक बार, ये ब्रैकेट का एज इट इज रहने देंगे, -0.1 टाइम उतारेंगे, ठीक है। अभी 2 3 और 4 ये तीनों क्या होंगी, आपस में प्लस होंगी, 2 3 और 4 आपस में क्या होंगी, प्लस होंगी। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है और बाहर क्या है, 2 है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, -0.1, अब प्लस करवाएं, 2 3 5 5 4 9 9 आ गया, ठीक है। अब ये वाली पावर जो है ना, इसके साथ क्या होती है, इसके साथ मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि पावर पावर से मल्टीप्लाई होती है, लेकिन जब बेस सेम होता है वो प्लस होती है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं -0.1 9 9 2 से कितना होता है, डायरेक्ट करते हैं 18। अब दो माइनस के साइन है, आपको नज़र आ रहे होंगे। अब दो माइनस के साइन है तो आपस में क्लैश हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो 0.1 और आंसर आ रहा है आपका, पावर आ रही है 18। उम्मीद है स्टूडेंट ये आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी आसानी हो समझने के लिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।